सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है अल्ताफ भाई, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो। अरे भाई क्या बताऊँ, हजरत ईसा और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है, लेकिन ये दुनिया गाफिल बैठी है। अरे भाई आप खैरियत से? अरे क्या खैरियत कहते हो, जबकि सारी दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है और हर तरफ मुसलमान परेशानी का शिकार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक जो पेशन गोइयाँ फरमाई है, सबके सब तो पूरी हो चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया था, झूठ, चोरी, जीना, गीबत, वालिदैन की नाफरमानी और गुनाह आम हो जाएगी तो दज्जाल निकल आ जाएगा। तो ऐसा सारे गुनाह भी तो आम हो चुके और हम ये भी तो देख रहे हैं कि हर जगह के मुसलमान परेशानी के आलम में। इसका मतलब ये है कि क्या दज्जाल निकल आया? हाँ, आपने सही पहचाना। क्या आपको मालूम नहीं आने वाला दज्जाल कहाँ है? अमेरिका और फ्रांस हकीकत में दज्जाल ही है। अमेरिका फ्रांस? अरे भाई आपको बहुत कम नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा पता चला था कि दज्जाल निकल आएगा तो हजरत मेहंदी का ज़ुहूर होगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अरे भाई अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि हजरत मेहंदी का भी ज़ुहूर हो चुका है, उन पर एतकाद किए बगैर नजात मुमकिन नहीं। देखो एक बात तो ये है कि अपन जाहिल आदमी है और अपन इन सब बातों को जानते भी नहीं है, पर एक मुफ्ती साहब है, हम तुमको उनके पास ले चलते हैं। वो आलिम भी है, मुफ्ती भी है और आपस जी भी है, यकीनन उन्हें इन सब बातों का इल्म होगा। अरे ओ चाचा, नहीं नहीं, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? आपको उलमा से मोहब्बत नहीं? अरे मोहब्बत तो है, लेकिन हकीकत यह है कि बेचारे मौलवी साहब को तो सिर्फ वुज़ू और गुस्ल के मसाइल मालूम होते हैं, हदीस से कोई वाकिफियत नहीं होती, इसीलिए मैं उनके पास जाना ही बेकार समझता हूँ। देखो एक बात तो ये है कि अपन जाहिल आदमी है और दूसरी बात ये है कि मैं अपने मुफ्ती साहब से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा इतने बड़े मसले में मैं हमारे इमाम साहब को बताए बगैर आपकी बात क्यों सुनूं? हरगिज़ नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। और जब आपकी बात हक है तो चलने में क्या हर्ज है? चलो फिर। और हो सकता है कि उनके लिए भी हिदायत का सबब बन जाए अगर वो हिदायत पर ना हो। हाँ ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। चलो चलो। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जी फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है जनाब? जी बस अल्लाह का शुक्र है और आप हजरात की दुआ है। जी कैसे आना हुआ? हजरत एक बड़ा मसला दरपेश है। ये हमारे दोस्त है, इनका कहना है कि हजरत मेहंदी का ज़ुहूर हो चुका है, इसलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। अच्छा 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 भाई, तो कहाँ है हजरत मेहंदी? अरे जनाब, हमारे दोस्त कह रहे थे कि हालात अजीब व गरीब नजर आ रहे हैं और हर तरफ। ओ भाई क्या हर तरफ? मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, हजरत मेहंदी कहाँ है? अरे जनाब मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अजीब बेवकूफ़ बनाते हो। मेरा आपसे सिर्फ एक ही तो सवाल है कि हजरत मेहंदी कहाँ है? हजरत मेहंदी का नाम क्या है? हजरत जनाब मोहम्मद शकील बिन हनीफ नाम है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत जनाब मोहम्मद शकील बिन हनीफ? अरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उनकी वल्दियत भी बिल्कुल मेरे वल्दियत के मुताबिक होनी, यानी उनका नाम बिआइनिही मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जबकि जिस मुद्दई का जिक्र है उसके वालिद का नाम हनीफ है, इसलिए वो कसौटी पर खोटा साबित होता है। चलिए खैर, क्या आप उसका नसब नामा बता सकते हैं कि उनका नसब क्या है? अरे जनाब उनका कोई नसब वसब नहीं है। लो, उनका कोई नसब ही नहीं, आसमान से टपक गए हैं। अरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत मेहंदी मेरे नस्ल से होंगे। अल महदी मिन इतरती हुवा मिन वुल्दी फातिमत, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के औलाद में से होंगे, वो हसन इशाख में पैदा होंगे। खुलासा ये निकला कि हजरत मेहंदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ानदान नबूवत के चश्म व चराग होंगे। ये सीधी और साफ अलामत है। अरे इमाम साहब, इस दुनिया में इमाम की कोई शनाख्त नहीं। आजकल इस दौर में ख़ानदान का जिस तरह कोई रिकॉर्ड वकॉर्ड नहीं है, उसी तरह इमाम की कोई शनाख्त नहीं हो सकती। लो मौलवी साहब देख लीजिए, ख़ानदान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अरे भाई
किसने कहा कि खानदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कैसे रिकॉर्ड नहीं है? आज भी अरबों में तमाम खानदान महफूज है और आज भी हमारे बर्रे सगीर में आपको कई ऐसे खानदान का पता दे सकते हैं जिनकी तारीख महफूज है, जिनका शजरा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। दूसरी बात यह है कि अगर नस्ली बुनियाद पर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शनाख्त नहीं हो सकती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामत को क्यों जिक्र किया कि नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई लग़्व पेशिन गोई कर सकते हैं। देखिए भाई, इमाम मेहदी का सच्चा होना रोज़े रोशन की तरह आया है, इसलिए शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब और झूठा साबित हुआ। चलिए, अगर आपको मेरे बात पर कोई एतमाद नहीं है तो हमारे इन मौलवी साहब से भी कुछ सुन लीजिए। हजरत, इनसे कुछ कहिए तो। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि दज्जाल कहाँ है और वो फिलहाल कहाँ है? अरे जनाब, हमारे दोस्त ऐसा कह रहे थे जैसे शकील बिन हनीफ दरभंगा में 1966 में पैदा हुआ। भाई बात ऐसी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने अबी दाऊद में साफ और वाज़े तौर पर फरमाया, हुवा रजुलुम मिन अहलिल मदीना, वो मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे होंगे। मदीना तो शहर का नाम है और शहर से कोई भी शहर मुराद हो सकता है। शायद यहाँ मदीना शहर से मुराद दिल्ली है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, आपके अक्ल की तो दाद देना चाहिए, क्या खूब इस्तिदलाल किया है। अब ज़रा गौर से सुनिए, शरई ज़बान में जब भी मदीना बोला जाता है तो मदीने से वही शहर मुराद होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मकाम है और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका है और कुरान और अहादीस में उसकी मिसालें मौजूद है। इसीलिए आहद रिसालत से आज तक उलमा इस पर मुत्तफिक है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मदीने से मदीना मुनव्वरा मुराद है, दूसरा शहर हरगिज़ मुराद नहीं। अच्छा जी, सुनने अबी दाऊद बतलाती है कि हज़रत मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक खलीफा की मौत होगी जिनके जानशीन पर खलीफा का इख्तिलाफ होगा और फिर फ़ौरन हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा। अरे मौलवी साहब, सुनिए सुनिए, ऐसा ही हुआ है। जी जी सुनाइए। सन 1995 में हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब की वफात हुई और हजरत के वफात के बाद हजरत मेहदी का ज़ुहूर हुआ। लेकिन हजरत जी तो किसी मुल्क के हाकिम थे ही नहीं और ना ही उन्होंने खिलाफत का दावा किया और ना ही मुसलमान उन्हें खलीफा समझते थे। इसीलिए शकील बिन हनीफ की ये बकवासी और मलामत पूरी नहीं हो सकती, वरना इस तरह तो आलम इस्लाम की दीनी तंजीम और उलमा की और इदारों के उलमा के इंतकाल के बाद लोग जगह जगह मेहदी होने का दावा कर सकते हैं और हर तरफ एक नया मेहदी नजर आएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि दज्जाल कहाँ है, क्योंकि सुनने अबी दाऊद में सराहत है कि हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के 6 साल बाद दज्जाल निकल आएगा। लेकिन शकील बिन हनीफ के मेहदी का दावा करने के बाद से आज तक 23 साल हो गए हैं, अब तक दज्जाल का कोई आता पता नहीं। अरे मौलवी साहब, आपको मालूम नहीं क्या, दज्जाल के बारे में अमेरिका और फ्रांस दोनों ही दज्जाल है। ऐसे कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दज्जाल को इंसान बतलाया, उसकी नस्ल और कौम, जिस्मानी हुलिया मुकम्मल बयान किया। अगर आप अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बतलाते हैं तो उसकी कोई दलील दीजिए। पूरे तौर पर सिहाए सित्ता से कोई ऐसी हदीस बतलानी होंगी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क को दज्जाल कहा हो। सही बुखारी की हदीस है कि दज्जाल दमिश्क में आकर हज़रत मेहदी का मुहासरा करेगा तो उनकी मदद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उलमा के साथ दज्जाल का ताक़ुब करके पुलिसराइम पर जाकर उन्हें कत्ल करेंगे, उसका बिल्कुल ही खात्मा होगा। लेकिन शकील बिन हनीफ तो बरसों से वहीं बैठा है, अब औरंगाबाद में है, ना उसने मेहदी का मुहासरा किया ना दज्जाल का। अरे मौलवी साहब, उनका दावा तो ये है कि वही मेहदी भी है और वही ईसा भी है, यानी शकील बिन हनीफ मेहदी भी और ईसा भी। अरे ओ बाबा, अजीब बात करते हो, लगता है बड़े बेवकूफ़ हो। कब से हम समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या? अच्छा एक बात बतलाइए, एक ही आदमी हज़रत मेहदी भी हो और हज़रत ईसा भी हो, ये कैसे हो सकता है? हालांकि अहादीस में दोनों की अलामतें अलग अलग जिक्र की गई है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बनी इसराइल के ख़ानदान से है, उनकी विलादत फ़लस्तीन में हुई, जबकि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार में पैदा हुआ।
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई बाप ही नहीं, इसलिए वो माँ की तरफ मंसूब है, जबकि शकील का बाप मौजूद है, उसका नाम हनीफ है। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दूध पीने की उम्र में अपने कौम से मौजूदाना गुफ्तगू की है, क्या शकील बिन हनीफ ने भी इस तरह की गुफ्तगू की है? और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत गोरे चट्टे हैं, और ये शकील बिन हनीफ मुंह मसूर की दाल, छलनी तो छलनी जिसमें 76 छेद, और मुंह का झूठा और रंग का पक्का। कहा हज़रत ईसा और कहा ये शकील बिन हनीफ, कुछ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआ में दारुल उलूम के नाजिम हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी तशरीफ़ ला रहे हैं, और दीगर उलमा भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जाकर अपनी इस्लाह करा लीजिए। बहुत ही अच्छा हुआ मौलवी साहब जो कि आपने हमारी आंखें खोल दी। खैर, अल्लाह ताला ने हमको कज़्ज़ाबों और दज्जालों की गिरफ्त में आने से पहले बचा लिया। खैर, अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। सुनिए, अगर कभी भी ऐसा मसला दरपेश आए तो हमें फ़ौरन हमारे उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि हमारा ईमान इन बातिल फ़िरक़ों से महफूज रह सके। ठीक है इंशाअल्लाह? जी ठीक है मौलवी साहब, अब चलते हैं हम, इसलिए कि हमारे दूसरे भी तकाजे। हाँ, और कभी वक्त मिला तो ज़रूर मुलाकात होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जनाब जल्दी चलिए, अक्कल कुआ में जो हमारे गाड़ी अरे करना है। अरे जनाब जल्दी चलिए, अक्कल कुआ भी जाना है हमारी इस्लाह के लिए। जो गाड़ी की हुई है बहुत टाइम से रुकी हुई है, जल्दी चलिए।